आजकल सस्टेनेबल लिविंग की बात हर जगह होती है, लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रेंड है या सच में एक ग्राउंड रियलिटी भी है? अब एक बार सोचिए, एक ऐसा मिट्टी का घर जहां बिना एसी के भी ठंडक बनी रहती है। मतलब कंस्ट्रक्शन तो किया ही है, लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। फरीदाबाद के सूरजकुंड के पास बना एक इको स्पेस यही दिखाता है कि जो स्मार्ट लिविंग है वो सिर्फ मॉडर्न नहीं है, सस्टेनेबल भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं ये यूनिक कॉन्सेप्ट। अर्बन इंडिया में सस्टेनेबिलिटी की बात तो बहुत होती है, लेकिन क्या ये सिर्फ थ्योरी है या ग्राउंड पर कुछ ऐसे मॉडल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो इसे प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं? तो आज चल रहे हैं हम फरीदाबाद के सूरजकुंड, जहां पर एक ऐसा इको स्पेस डेवलप किया गया है जो मिट्टी, नेचर और ट्रेडिशनल टेक्निक्स पर बेस्ड है। तो आइए चलते हैं। अब हम आ चुके हैं वन भोज, जो एक इको मड हाउस है। स्टील और कंक्रीट के इस जमाने में जहां पर कंस्ट्रक्शन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लगातार बढ़ रहा है, वहां वनभोज एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट करता है जो सस्टेनेबल लिविंग को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बना देता है। ये एक इको मड हाउस है जहां पर डिजाइन, मटेरियल्स और लाइफस्टाइल तीनों नेचर के साथ अलाइंड है। फरीदाबाद के सूरजकुंड के पास स्थित वनभोज एक ऐसा इको स्पेस है जहां पारंपरिक निर्माण पद्धतियों को आधुनिक जरूरतों के साथ जोड़ा गया है। ये जगह बताती है कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक व्यावहारिक मॉडल के रूप में भी सामने आ सकता है। हमने वनभोज को एक प्राइवेट सस्टेनेबिलिटी म्यूजियम की तरह ओपन किया है एंड द आइडिया इज़ टू बेसिकली टेल पीपल कि मिट्टी के घर भी मॉडर्न हो सकते हैं, लग्जरियस हो सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आएँ और सिटी के अंदर सस्टेनेबल लिविंग कैसे प्रैक्टिस की जाती है। सिटी के अंदर आप एक दिल्ली जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, बट जब आप हमारे कैंपस में आते हैं तो AQI लेवल इज़ वेरी लो, मतलब काफ़ी फ्रेश एयर होता है, स्टार्स आपको स्काई में दिखते हैं। तो द आइडिया इज़ टू शोकेस अ प्लेस जो कि सस्टेनेबल लिविंग का एक एग्जाम्पल सेटअप कर रहा है और एक ऐसा एग्जाम्पल आर्किटेक्चर का सेटअप करता है कि मिट्टी के घर सिर्फ झोपड़ी या हट नहीं होते, इट कैन बी अ वेरी मॉडर्न एंड कंफर्टेबल हाउस। इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये प्राकृतिक तापमान को संतुलित रख सके। हाई थर्मल मास वाली दीवारें दिन की गर्मी को अब्सॉर्ब करके धीरे धीरे रिलीज करती हैं, जिससे अंदर का माहौल स्थिर बना रहता है। इस स्ट्रक्चर में सीमेंट का यूज बिल्कुल नहीं किया गया है। यहाँ मिट्टी, बैम्बू और नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो ना सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बल्कि इनका कार्बन फुटप्रिंट भी ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के मुकाबले काफी कम होता है। वनभोज सस्टेनेबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट करता है? ये जो पूरी जगह है जिस पे घर बना हुआ है, यहाँ पे माइनिंग हुआ करती थी। तो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि एक माइनिंग बैरन लैंड को एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना, वो भी एक नेचुरल फॉरेस्ट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा जो घर है, इसका 80% मटेरियल कैंपस से लिया गया है। ये सारी जो वॉल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारी मिट्टी इसी कैंपस से ली गई है। देन वी ऑल्सो फॉलो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वी डू ग्रे वाटर ट्रीटमेंट। हमारा जो वॉशरूम और किचन का वेस्ट है वो इन हाउस ट्रीट होता है। वी डू कंपोस्टिंग, वी सेग्रीगेट आर वेस्ट वेरी वेल एंड वी यूज़ आर ग्राउंड वाटर। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली के अंदर आप टैप वाटर ड्रिंक कर सकते हैं ओवर हियर। आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं इस घर को सस्टेनेबल बनाते हैं। वनभोज का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बिल्डिंग बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना था जहां पर कंस्ट्रक्शन से लेकर डेली लिविंग हर चीज सस्टेनेबल हो। यहाँ डिजाइन के साथ साथ पूरा लेआउट भी प्रकृति के अनुरूप तैयार किया गया है। खुली जगह, हरियाली और स्थानीय पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस तरह का इकोसिस्टम बनाया गया है जो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है।
यहाँ आपको आर्टिफिशियल कूलिंग और हेवी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन पर काम करता है, नेचुरल वेंटिलेशन, इंसुलेशन और ओरिएंटेशन के थ्रू। इस तरह के निर्माण में हवा का प्रवाह और रोशनी का प्रवेश पहले से ही सोचा समझा होता है। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि रहने का अनुभव भी ज्यादा सुविधाजनक और प्राकृतिक हो जाता है। आज क्लाइमेट चेंज और अर्बन हीट जैसे इश्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं वनभोज जैसे मॉडल्स ये सवाल उठाते हैं कि क्या फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन इसी दिशा में जानी चाहिए। आप मुझे ये बताओ, ये मड हाउस टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है? हम सब ने सुना है कि मिट्टी का घर गर्मी में ठंडा रहता है और ठंड में गर्म। मैं क्योंकि यहाँ रह रही हूँ पिछले 3 साल से, ऑलमोस्ट समर्स में हमारा 15 डिग्री टेम्परेचर कम होता है बाहर से। एंड आप अगर ध्यान देंगे तो हमने घर में कहीं एयर कंडीशनिंग नहीं लगाई है, और दिल्ली के 50 डिग्री टेम्परेचर में भी हम इस घर को ठंडा रख पाते हैं। और उसका एक सबसे मेन कारण है दीज वॉल्स। इसके अंदर दे आर दीज सन ड्राइड मड ब्रिक्स, जो कि मिट्टी को ब्रिक का शेप देके और धूप में सुखाया गया है। तो ये भट्टे में पका हुआ ईंट नहीं है। वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, अगर आप वॉल्स के साइज देखेंगे तो दे आर नॉट लाइक द नॉर्मल ब्रिक्स, दे आर बिगर देन दैट, दे आर थिकर देन दैट। तो ये जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है और इस घर को कूल करने का काम करता है। बढ़ते शहरी तापमान और एनर्जी कंजम्पशन के दौर में ऐसे सस्टेनेबल मॉडल्स एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि लंबी अवधि में आर्थिक और जीवन शैली के रूप में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। प्रेरणा, आपको लगता है कि ऐसे मॉडल्स अर्बन लिविंग का पार्ट बन सकते हैं? आई थिंक ऑलरेडी बन रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि मुझे पर डे, लाइक सिंस 2020 कोविड के टाइम से, every day I get 2 to 3 queries from people who want to build their house with mud. वो हमें रीच आउट करते हैं कि क्या आप हमारे लिए मड हाउस बना सकते हैं, या मड होटल बना सकते हैं, या कोई इको विलेज बना सकते हैं। तेजी से बढ़ते कंक्रीट के बीच वनभोज जैसे स्पेसेस हमें ये याद दिलाते हैं कि सस्टेनेबल लिविंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि वो अप्रोच है जो हमारे पास पहले से मौजूद थी और शायद अब उसे समझने की जरूरत है। आज की एपिसोड